कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी। सुनेंगे नाज़रीन इमरान बरताबरी की नज़म। उससे पहले एक बेहतरीन बात सुनते हैं। हमेशा अपने खालिक से मांगो, जो दे तो रहमत ना दे तो हिकमत, लोगों से कभी ना मांगो, जो दे तो एहसान ना दे तो शर्मिंदगी। चलिए पहले इमरान बरताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं नज़्म पढ़ता हूँ उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साफ कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क। लेकिन हमारे पुरखों ने जामा मस्जिद के मिंबर से मौलाना आजाद का वो मिसरा सुना कि नहीं मुसलमानों, यहां तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके हो, मत जाओ। मेरे पुरखों ने अपने कदम रोक दिए, यहीं ठहर गए। आज कौन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं? हमें हर दिन टिकट पकड़ाया जा रहा है, नए नए सरफिरे निकल आते हैं, कहते हैं टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं पढ़ता हूं साहब, आप भी चीख करके उनसे कहिएगा, नहीं साहब आप ये जो बातें कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क जाने की, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। मैं पढ़ता हूं साहब कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अब्दुल हमीद से होते हुए अब तक इमरान के ये मिसरे सच्चे हो तो मुहर लगा देना कि जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं।
बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, फिर आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करके प्रोग्राम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनने के साथ खत्म होगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस से सुनते हैं। मुसलमानों के हुकूक आयत कुरानिया। ईमान वालों, ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, शायद के जिन पर हंसा जाता है वो उन हंसने वालों से अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर हूँ, और न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, शायद के जिन पर हंसा जाता है वो उन हंसने वाले औरतों से अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर हूँ, और न एक दूसरे को ताना दो और न एक दूसरे के बुरे काम नाम रखो, क्योंकि ये सब बातें गुनाह की है, और ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर गुनाह का नाम लगना ही बुरा है। और जो इन हरकतों से बाज न आएंगे वो तो जुल्म करने वाले और हुकूकुल इबाद को ज़ाय करने वाले हैं। तो जो सजा जालिमों को मिलेगी वही इनको मिलेंगी। ईमान वालों, बहुत ही बदगुमानियों से बचा करो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं और बाज जायज भी होती हैं। जैसे अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना, तो इसके लिए तहकीक कर लो, हर मौका और हर मामले में बदगुमानी न करो, और के ऐब का सुराग मत लगाओ, और एक दूसरे की गिबत न किया करो। क्या तुम में कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इसको क्या तुम बुरा समझते हो? और अल्लाह ताला से डरते रहो और तौबा कर लो, बेशक अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले और मेहरबान हैं। ऐ लोगो, हमने तुम सब को एक मर्द और एक औरत यानी आदम व हव्वा से पैदा किया, इसमें तो सब बराबर है, और फिर जिस बात में फ़र्क रखा वो ये है कि तुम्हारी कौमें और कबीले बनाएं, यह सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो। जिसमें मुख्तलिफ मुसीबतें हैं, यह मुख्तलिफ कबाइल इसलिए नहीं कि एक दूसरे पर फ़ख्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तो तुम सब में बड़ा इज्जत वाला है, और जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार है। अल्लाह ताला खूब जानने वाले और सबके हाल से बाखैर है। फ़ायदा ग़ीबत को मरे हुए भाई के गोश्त को खाने की तरफ फरमाया। इसका मतलब यह है कि जैसे इंसान का गोश्त नोच नोच कर खाने से इसको तकलीफ़ होती है, इसी तरह मुसलमान की ग़ीबत से उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे मरे हुए इंसान को तकलीफ़ का असर नहीं होता, इसी तरह जिसकी ग़ीबत होती है उसको भी मालूम नहीं होने तक तकलीफ़ नहीं होती। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत में एक आदमी था, जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आया और रूह कब्ज़ होने के बाद वह इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गया, तो उससे पूछा गया कि तूने दुनिया में कोई नेक अमल किया था? उसने अर्ज़ किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। जिससे कहा गया कि अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल और गौर कर। इसने फिर अर्ज़ किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है सिवाय इसके कि मैं दुनिया में लोगों के साथ ख़रीदो फ़रोख्त और लेन देन का मामला करता था, जिसमें मैं दौलतमंदों को मोहलत देता था और तंग दस्तों को माफ़ कर देता था। तो अल्लाह ताला ने इस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा इमरान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, आपके बंदों में आपके नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो बदला ले सकता हो और फिर माफ़ कर दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने खादिम की गलती को कितनी मरतबा माफ़ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने फिर वही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने खादिम को कितनी मरतबा माफ़ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ाना 70 मरतबा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। उसने ये 2 या 3 मरतबा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, तुम कहो, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से बहुत ज़्यादा वसी है और मैं अपने अमल से ज़्यादा आपकी रहमत का उम्मीदवार हूँ। उस शख्स ने ये कलिमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर कहो। उसने फिर कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर कहो। उसने तीसरी मरतबा भी यही कलिमात कहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।